वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के एडवांटेजेस टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। यस, किसी भी बिजनेस का अगर हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जाननी है तो हमें उसके लिए उसका क्या देखना पड़ेगा, हमें देखनी पड़ेगी उसकी अकाउंटिंग क्या है। ठीक है भाई, वो बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। ठीक है, वो हम किससे जज कर पाएंगे? वो हम खाली जज कर पाएंगे उसकी अकाउंटिंग से, वो जो उसकी अकाउंटिंग कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट इज असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट को अगर कोई चीज प्लान करनी है, कोई डिसीजन मेकिंग करना है, तो वो किस बेस पे कर पाएगी? वो खाली बेस कर पाएगी अकाउंटिंग की फॉर्म में कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो क्या है, कैसी है। नेक्स्ट इज रिप्लेसेस मेमोरी। यस, हमें अगर अपनी अकाउंटिंग को बेटर बनाना है तो उसकी मेमोरी को रिप्लेस करना है। फैसिलिटेट टू कंपैरेटिवली स्टडी। यस, लास्ट ईयर हमारी क्या अकाउंटिंग थी, ठीक है, क्या और उससे भी लास्ट ईयर हमारी क्या क्या अकाउंटिंग थी, तो दोनों को हम एक बार जज करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड देन उसको फिर दोबारा अगले साल रिपीट करेंगे। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। यस, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, अब बिजनेस में गवर्नमेंट आपसे कह रही है आपका टैक्स बन रहा है 10 CR, 10 करोड़, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो आपका टैक्स बन रहा है 6 CR यानी कि 6 करोड़। ठीक है, अब गवर्नमेंट कह रही है नहीं 10 करोड़ देना है, तो इस केस में क्या होगा? आप करोगे भाई, लो भाई चेक कर लो, ये हमारी अकाउंटिंग है, हमारा 6 करोड़ रुपए का टैक्स बन रहा है, हम 6 करोड़ रुपए पे करेंगे। तो बात ठीक है, तो ये केस कब निकल के आएगा? जब आपके पास एक वेल मेंटेन अकाउंटिंग होगी। एंड देन फैसिलिटेट्स लोन। फैसिलिटेट लोन का मतलब, मान लीजिए आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपको ग्रो करना है, बट आपके पास फंड्स की कमी है, तो आप क्या करोगे? आप लोन लोगे, लोन बैंक के पास जाओगे, बैंक क्या मांगेगा? भाई आपकी वर्थ कितनी है, आपकी अकाउंटिंग स्टेबिलिटी कितनी है, वो आपको ये जज करेगा, प्लस आपकी एसेट वैल्यू क्या है। ठीक है, ये सब बातें जब प्लस होगी तब जाकर के आप एक अच्छा अमाउंट का लोन डिजर्व कर पाओगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है? आपकी एक अच्छी अकाउंटिंग जरूरी है। एविडेंस इन कोर्ट। यस भाई, अगर मान लीजिए आपका कोई केस कोर्ट में जाता है, ठीक है, तो उसमें वो किससे जज कर पाएंगे? वो भी जज कर पाएंगे आपकी अकाउंटिंग से, आपकी कितनी वेल मेंटेन अकाउंटिंग है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। यस, अब मान लीजिए आपको अपना बिजनेस सेल ही करना है, ठीक है, आपने एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर लिया है, अब आपको उसको सेल करना है। ठीक है, तो जो भी एट द टाइम ऑफ सेल आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखी जाएगी? आपकी एक अकाउंटिंग ही देखी जाएगी कि आपके अकाउंटिंग्स में आपके पास कितना लोन है, कितना लोन नहीं है, या फिर कितना असेट है। ठीक है, ये बातें उसमें जज की जाएंगी। नेक्स्ट इज असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी के टाइम में वही बातों को देखा जाएगा जो कि हमारी अकाउंटिंग में की जाएंगी। इंसॉल्वेंसी वो टाइम होता है जब बिजनेस के पास एक दिन का भी पैसा नहीं बचता आगे बिजनेस को रन करने के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब मान लीजिए पार्टनरशिप बनी, ठीक है, अब कोई पार्टनर एडमिशन हुआ, पार्टनर रिटायर हुआ, या फिर पार्टनर की डेथ हो गई, और फोर्थ केस इज डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, या फिर फर्म को ही डिसॉल्व करना है। ठीक है, अब इस केस में जो भी पार्टनर निकल के जा रहा है या पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस केस में हम कैसे उसको उसका रेशियो निकाल पाएंगे? यस, तो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी अकाउंटिंग। ठीक है, हमारे पास जब वेल मेंटेन अकाउंटिंग होगी और कोई पार्टनर जाना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे? भाई आपने 10 लाख रुपए उस समय लगाए थे, आज की डेट में अकाउंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इतनी फर्म की लायबिलिटीज बन रही है, इतनी फर्म की एसेट बन रही है। ये सारी चीजों को जब हम रिवैल्यूएट करेंगे तब जाकर के हम उसको उसका शेयर दे पाएंगे। अगर हमारे पास एक वेल मेंटेन अकाउंटिंग ही नहीं होगी तो क्या उसको उसका पैसा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो उसको रिटर्न करने के लिए हमारे पास एक वेल मेंटेन अकाउंटिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। So these are the advantages of accounting.